67 साल के बुजुर्ग और 19 साल की लड़की के कोर्ट मैरिज का मामला जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, वो खबरें तो आप लगातार देख रहे होंगे। लेकिन ये जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही है कि आखिर उस 19 साल की लड़की ने 67 साल के बुजुर्ग से शादी क्यों की और उस 22 साल के नौजवान जुनैद को अपने पति को क्यों छोड़ा और उस 67 साल के बुजुर्ग को ही क्यों चुना। और कोर्ट ने जो जांच के आदेश दिए हैं उसमें क्या सच्चाई निकल कर के आई और उस जांच में क्या पाया, क्या रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने पेश की है और इस पूरे मामले में क्या चल रहा है, तमाम जानकारियां आपको देने वाले हैं। पूरी वीडियो को देखिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। ये सामने जो आप बाग देख रहे हैं, ये उसका बाग है बुजुर्ग का। आगे जो वीडियो में दिखाएंगे उस लड़के के घर को भी दिखाएंगे जिसको छोड़ करके उन्होंने इस टीन शेड के घर को चुना है। सामने तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, इस जर्जर अवस्था में जो ये घर बना हुआ है, इसमें पिछले 6 महीने से वो बुजुर्ग उस लड़की को रख रहा है। अभी इस पर पूरे तरीके से ताला जड़ा हुआ है। सामने ये वो गेट है, ये टीनों के गेट लगाया हुआ है और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा जूम करके। इसमें ये ताला जड़ा हुआ है, ये देखिए अभी इसमें ताला जड़ा हुआ है। वो बुज़ुर्ग अपने लड़के के घर पर रख रहा है उस लड़की को। और जब उस बुज़ुर्ग से अलग अलग तरीके के सवाल किए कि आखिर क्यों इस लड़की से आपने शादी की, क्यों कोर्ट मैरिज की, तो तमाम सवालों से वो कतराते रहे। उनका किसी भी सवाल का मोतबर जवाब नहीं था। तमाम तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई, तमाम जानकारियां दिखाते रहे, लेकिन उस लड़के के घर भी हम लोग पहुंचे क्योंकि ये लड़की जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप अपने पति पर लगाती रही कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, बदतमीजी की, मेरे प्राइवेट पार्ट पर वार किए, मेरे को तलाक दे दिया, मेरे पर अत्याचार किए गए, तो हमने सोचा कि क्यों ना उस लड़के के घर भी जाया जाए, उनसे बातचीत की जाए जिसके साथ वो उनकी शादी 1 साल पहले हुई थी। तो अभी तक के लिए इतना है कि बुज़ुर्ग ने जो उनसे बातचीत की गई उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ये मामला यही नहीं रुकता है, ये बहुत इंटरेस्ट पार्ट इसके साथ तब शुरू होता है जब एक नाम निकल कर के आता है, वो सपात नाम का शख्स। उन्होंने अपने सारे जो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगे उनको भी नकारा। लेकिन जब हमने उन लोगों से बातचीत की तो बात निकल करके सामने आई कि लड़की की माँ के संबंध, अवैध संबंध उनसे बताए जा रहे थे कि सपात के साथ उनके संबंध रहे। पिछले काफ़ी दिनों से उनके लगातार आना जाना रहा, उनसे रिलेशन रहा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि सपात ने उनकी ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई उनके साथ और उन पर दबाव बनाया कि इस बुज़ुर्ग के साथ शादी कराई अपनी लड़की की, वरना तो मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूँगा, आपको बदनाम कर दूँगा। और फिर आगे ये भी चीज़ें सामने निकल कर के आई कि इस पूरे मामले में कि उसने दबाव करके या फिर जादू टोना करके, नक्श वगैरह दे करके उनको अपने जाल में फंसाया और तब जा करके उन्होंने इस लड़की से शादी की। नक्श वगैरह का काम वो करते हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन जब सच्चाई सामने निकल कर के आई तो यही आई कि इस मामले में सिर्फ इतना ही है कि 19 साल की लड़की ऐसे ही किसी बुज़ुर्ग को नहीं चुन सकती। उस बुज़ुर्ग ने और उस सपात नाम के शख्स ने अब से पहले भी कोई शादी कराई थी, उन्होंने ही इसको अपने जाल में फंसाया था क्योंकि उसकी माँ से उनके पहले से संबंध रहे हैं, उन पर दबाव बनाया, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लड़की ने भी बताया कि उस जो पहला पति रहा है उनके साथ मेरा अब कोई संबंध नहीं है, उनसे मैंने तलाक ले लिया है, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, बदतमीजी की, अत्याचार किया और अलग अलग तरीके के आरोप जो लगाए। उनकी सच्चाई जानने के लिए हम लोग भी पहुँचे क्योंकि नौगांव के पास एक खुशपुरी गाँव है। उस गाँव में संजीदा की जुनैद के साथ शादी हुई थी 21 जून 2020 को। शादी में वो बड़ी शान और शौकत से आए, शादी की, और शादी की जो बारात आई थी वो बलई गांव में आई थी जो नगीना के पास पड़ती है। बलई गांव में संजीदा के मामा हैं, उनके घर पर उनकी शादी हुई थी। यहीं से उसको रवाना किया था, विदा किया था। लड़के ने बताया कि कोई भी किसी तरीके का कोई झगड़ा नहीं, ना मैंने उसको तलाक दिया है। उसे जब जानने की हमने कोशिश की, हमने पूछा कि आप पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब निराधार और गलत हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ना तो मैंने उस लड़की को तलाक दिया है, ना मैंने अत्याचार किया, ना मारपीट की। सिर्फ शादी में 5-6 दिन 8 दिन वो रही थी। उसके बाद में बड़ी इज्जत से मैं उसको घर करके आया। उसके बाद मेरी 2-3 महीने बात होती रही, उसके बाद फिर बात होना बंद हो गई। उसकी माँ ने बात कराना बंद कर दिया और ये कहा कि मैं आपके साथ उस लड़की को नहीं भेजूंगी। हमने इधर उधर से भी लोगों से बोला कि उस लड़की को क्यों नहीं भेजा जा रहा है, तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। हमें तब पता चला जब इंटरनेट पर ये चीज़ें वायरल हुई कि उस लड़की ने 67 साल के बुजुर्ग से शादी कर ली है। उसके बारे में हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा एक मामा है
और उनसे भी बोला, हमारे रिलेटिव उनसे भी बोला, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वो घर है जिसमें साल 2020 में शादी होकर के गई थी, और इस घर में वो रह रही थी जो शादी होकर के जब गई थी। ये जुनैद का घर है, ये पूर्व पति का घर है जिसमें वो उस संजीदा को रख रहा था। शादी के दिन इसी घर में वो ब्याह करके गई थी। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये देखिए इस बड़े और पूरे मकान को छोड़ करके उन्होंने उस बुज़ुर्ग को क्यों चुना। बहुत ही संजीदा और एक अलग ही किस्म का एक अच्छा इंसान था। जैसे हमने उनसे बात की और उससे जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मेरा कैरेक्टर भी ख़राब नहीं है, मेरा कैरेक्टर भी सही है, और मेरे पास जो आरोप लग रहे हैं वो गलत लग रहे हैं भाई। और उसके साथ साथ ये घर मकान पूरे तरीके से कितना अच्छा है उस बुज़ुर्ग के घर के मुताबिक। जो उसका टूटा फूटा सा मकान है, उसके सामने ये घर एक महल से कम नहीं है। और ये देखिए, ये गांव वाले हैं। जब हम पहुंचे तो उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की तो इन्होंने भी सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन कोर्ट में क्या चीज़ें निकल कर के आई, जब कोर्ट ने जांच के आदेश दिए तो उसमें सीधा तौर पर यही निकला कि उन्होंने एफिडेविट दिया, लड़की ने, लड़की के भाई ने, उसकी माँ ने, और ये कहा कि हमने रजामंदी से शादी की है। तो कानूनी तौर पर वो सारी चीज़ें वहाँ बंद हो जाती हैं। तो ये था पूरा मामला और ये थी पूरी सच्चाई। अब आगे क्या होगा, क्या प्लानिंग होगी, सारी चीज़ें आपको आगे बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।